आप सभी प्रिय मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं किशन कुमार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ एस के मिनिस्ट्री चैनल में। वास्तव में प्रभु में जो रहते हैं उनके बीच बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती हैं जिनको शायद झेलने में असमर्थ होते हैं, और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं जिन्हें सोचने और समझने में हमारी मानसिकता खत्म हो जाती है। ऐसी ही चीज़ें, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मनुष्य एक दूसरे से पूछकर उन्हें परेशान करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका जवाब हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर एक मसीही क्रिश्चियन के लिए, जो विश्वासी हैं या फिर जो पास्टर्स हैं, उनके लिए उनके जीवन में कुछ ऐसे वक्त आते हैं जो कुछ लोग होते हैं जो प्रश्न पूछकर लोगों को केवल परेशान करते हैं। ऐसे ही एक छोटे से इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि हम कैसे उनका जवाब दें ताकि वो निरुत्तर हो सके। आइए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि एस के मिनिस्ट्री वाराणसी को आप सभी लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम टीचिंग में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबका सहायता करे, पवित्र आत्मा हम सबका सहयोग करे, परमेश्वर हम सब पर अनुग्रह करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान स्वर्गीय पवित्र यीशु मसीह, आपका प्रिय धन्यवाद हो पिता कि आज के इस प्रिय अवसर में प्रभु आपने हम सबको एक नव जीवन दिया है प्रभु, ये सुनहरे वक्त में दिया है ताकि आज हम सब प्रभु इस सुनहरे वक्त से कुछ सीख सके, कुछ जान सके, कुछ कहकर आपको महिमा दे सके। स्वर्गीय प्रभु आपने वचन में कहा है कि मनुष्य मेरे नाम की महिमा करे। वास्तव में प्रभु तूने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य तेरे नाम की बड़ाई और महिमा करे। प्रभु आज हम सब प्रभु यीशु आपके प्रिय नाम की महिमा करना चाहते हैं, इसलिए प्रभु तो हम सबका सहयोग कर, अपने पवित्र आत्मा का सहयोग प्रदान कर हमें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी बोलूं प्रभु यीशु आपकी ओर से हो। आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के प्रिय हाथों में सब कुछ सौंपते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में, कि परमेश्वर का अस्तित्व इस संसार में क्या है। हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है। बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो पूछते हैं कि परमेश्वर ने आखिर मनुष्य को बनाया है या फिर नहीं, या फिर मनुष्य को किसने बनाया है, या फिर इस संसार की रचना किसने की है, सूरज चांद किसने बनाया है, संसार के प्रत्येक वस्तुओं को जो हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं उसे किसने बनाया है। आधुनिक समय में मनुष्य परमेश्वर के प्रति क्या सोचता है, परमेश्वर है या फिर नहीं। इन चीज़ों के बारे में हम कुछ प्रामाणिकता आपको देंगे जो निश्चय ही प्रमाणित करेंगे कि परमेश्वर का अस्तित्व हमारी इस पृथ्वी पर बना हुआ है, और आज भी परमेश्वर हमारे बीच अपनी महिमा को दिखाता है, हम सभी के बीच, हम सबकी कलीसियाओं में होता है। आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को देखेंगे जो निश्चय ही हमें देखने को मिलती हैं कि हमारे समाज में, हमारे लोगों में जब हम मसीह प्रचार करते हैं, जब बाइबल प्रचार करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो चीज़ें क्या हैं जिन्हें हम देखते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अविश्वासी मनुष्य होते हैं जिनका कहना होता है कि परमेश्वर है ही नहीं, परंतु वचन कहता है कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसका प्रमाण है भजन संहिता उसका 14 अध्याय का पहला आयत में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। दाऊद जिसने भजन संहिता के पुस्तक को लिखा है वह स्पष्ट करता है इस बात को कि वास्तव में इस पृथ्वी के लोग मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रमाणित है। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद हमें बताता है कि निश्चय ही जो संसार में रहने वाले लोग हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि वचन भी कहता है, लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति में यदि लेस मात्र भी बुद्धि होती है तो वह निश्चय ही इस तथ्य को इनकार नहीं कर सकता कि परमेश्वर है ही नहीं इस पृथ्वी पर। वह निश्चय स्वीकार करेगा कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर है, उसका अस्तित्व है, क्योंकि सारी चीज़ें इस पृथ्वी पर बनाई गई हैं और हम अपनी आंखों से देखते हैं, नहीं कि बस केवल मात्र ऐसे ही कहते हैं। नहीं, परमेश्वर है। और यदि हम पवित्र शास्त्र से इसका प्रमाण देखें, जो पवित्र बाइबल परमेश्वर हम सबको दिया है,
कि आज हम सब इस पवित्र शास्त्र से कुछ सीख सके, कुछ जान सके। तो यदि उससे प्रमाण दिया जाए तो भजन संहिता उसका 19 अध्याय का पहला पद में लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। आकाश की सुंदरता और महिमा ऊंचे स्वर से कहती है परमेश्वर है। भजन संहिता का लिखने वाला फिर दाऊद हमें सिखाता है कि आकाश जो है ईश्वर की क्या करता है, महिमा करता है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला, उसकी बनावट, उसकी रचना को क्या करता है, दिखाता है। और जो आकाश की सुंदरता है और उसकी जो महिमा है, आखिरकार हम क्यों इनकार करते हैं कि परमेश्वर नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में ऐसा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी कलीसियाओं में यदि आप पहुंच जाएंगे कि परमेश्वर के बारे में आप कुछ बताएं तो निश्चय उनके पास जवाब नहीं होगा। यदि होगा तो यही कहेंगे कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाया, परंतु प्रामाणिकता दिया जाए तो प्रामाणिकता देने में दिक्कत होता है। इसलिए आप सभी के बीच एक सीधा सा जवाब हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप उनको देकर, कोई भी पूछता है आप उनको देकर प्रमाणित कर सकते हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर है। और रोमियो उसका पहला अध्याय का 20 पद भी कहता है, इससे भी आगे बढ़कर सुझाता है कि सृष्टि परमेश्वर के अनंत सामर्थ्य के बारे में हमें क्या करती है, सिखाती है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। जो व्यक्ति पवित्र शास्त्रों को स्वीकार करता है वह परमेश्वर के अस्तित्व को भी सहज ही स्वीकार करता है। जैसा वचन हमें सिखाता है, रोमियो का लिखने वाला पौलुस यह हमें बताता है कि उसकी क्या है, अनदेखे गुण, यानी जो उसके गुण है वह हमारी सोच और समझ से क्या है, परे है। उसे हमारी सोच समझ कभी समझ ही नहीं पाती कि परमेश्वर के गुण क्या है, परमेश्वर को लोग समझ नहीं पाते। और इसीलिए शायद मनुष्य ये कहता है कि इस संसार पे, इस पृथ्वी पर परमेश्वर का अस्तित्व है ही नहीं। पर यदि विवेक से प्रमाण दिया जाए, विवेक से प्रमाणित किया जाए कि परमेश्वर है या नहीं, तो हम इसको कई तरीकों से देखते हैं। जैसे रोमियो उसका 2 अध्याय का 15 पद कहता है कि व्यवस्था की बातें अपने मन में, अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती है या उन्हें निर्दोष ठहराती है। परमेश्वर का अस्तित्व मनुष्य के विवेक में लिखा हुआ है। देखिए वचन कहता है कि व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि हमारे हृदय में व्यवस्था की बातें लिखी हुई, इसका मतलब है कि जो हम ज्ञान सुनते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है वचन के माध्यम से, वह हमारे जीवन में, हमारे हृदयों पे क्या है, लिखा हुआ है। तो एक विश्वासी, एक भाई बहन ये कभी नहीं कर सकते कि परमेश्वर का अस्तित्व है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व हमारे बीच है। वास्तव में परमेश्वर का अस्तित्व हमारे इस पृथ्वी पर बना हुआ है। और प्रेरित उसका 17 अध्याय 23 पद कहता है, क्योंकि मैं फरते हुए तुम्हारे भोजन पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। उनके विवेक ने उन्हें बताया कि एक ईश्वर है, यद्यपि उस व्यक्तित्व रूप से नहीं जानते थे। पौलुस हमें बता रहा है कि वो कहीं गया था तो का यीशु का प्रचार करने के लिए, और वहाँ पे क्या देखा कि एक मूर्ति की निचले भाग पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर। अर्थात पौलुस ने वहाँ पर लोगों से पूछा कि आखिरकार ये अनजाने ईश्वर का क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पुरखाएं, हमारे प्राचीन समय से ही, सनातन काल से ही हमारे पुरखा पुरनिया इन सब चीज़ों को मानते आए हैं और आज भी हम सब क्या करते हैं, इनको मानते हैं। बट कोई यह नहीं बता पाया कि आखिरकार यह अनजाने ईश्वर का कुछ नाम है, अस्तित्व है, या फिर बस केवल ऐसे ही बना दिया गया है मूर्ति के तौर पर। तो पौलुस ने उनके बारे में बताया कि आखिरकार जो मूर्ति होता है, यदि उसमें जीवन नहीं है तो बस एकमात्र निर्जीव है। आस्था भले रखते हो, बट वही आपका ईश्वर होना चाहिए जिसमें जीवन है और जिसमें सामर्थ्य है, जो सुन सकता है, जो सब कुछ कर सकता है। और कुछ आगे भी हम प्रमाण देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर का अस्तित्व, और केवल मूर्ख ही इसे क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। जो परमेश्वर का अस्तित्व है, बुद्धिमान कभी नहीं कहता
कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जब परमेश्वर है तभी इस पृथ्वी आज टिकी हुई है, आज पृथ्वी स्थिर बनी हुई है, अन्यथा आज पृथ्वी का नाश होता, सब सत समाप्त हो जाता। परंतु केवल इसे मूर्ख ही अस्वीकार करता है। यानी कि भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद हमें सिखाता है क्या करता है, मूर्ख ही केवल कहता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है नहीं। और यदि ब्रह्मांड विज्ञान कार्यकारण से हम देखा जाए, उसके तर्क के अनुसार देखा जाए, तो संसार यहाँ विद्यमान है, यह कहीं ना कहीं से तो आया ही होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु ने किसी न किसी समय इसे बनाया ही होगा। आपके पास एक किताब है, आपके पास एक किताब है, किसी ने तो उसे लिखा ही होगा। संसार के आधुनिक से आधुनिकतम प्रेस और नए नए उपकरण भी स्वयं को पुस्तक नहीं छाप सकते जब तक कोई लेखक या उसे लिखे ना। सही बात है, जब किसी पुस्तक को एक लेखक नहीं लिखता है तब तक वह प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता, किसी पुस्तक को वह नहीं बना सकता। जैसे लिखा है, यदि घड़ी के सारे पुर्जे एक डिब्बे में रखकर करोड़ों वर्षों तक सावधानी से हिलाया जाए तो संयोगवश ही घड़ी नहीं बन जाएगी और न ही वह चलती हुई मिलेगी। संसार के अस्तित्व की समस्या का एकमात्र तर्कसंगत उत्तर यह है कि बुद्धिमान हस्ती का अस्तित्व है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। यानी कुल मिलाकर यही है कि जिस तरह घड़ी को तोड़ देने पर या फिर उसके जो पुर्जे होते हैं निकाल देने पर, एक जगह इकट्ठा करने पर वह जुड़ नहीं सकते, इससे प्रमाणित होता है कि जब तक उसे कोई न बनाए तब तक वो अपने आप से नहीं बन सकता। इसी तरह यदि हम सांसारिक रीति से देखें तो परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है। यदि परमेश्वर न होता तो आज हमारा पृथ्वी, हमारा जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो आज न बन पाते। यदि हम बनावट से तर्क देखें उद्देश्य मूलक के अनुसार, तो लिखा है एक घड़ी का न केवल अस्तित्व रहता है परंतु उसका एक बनाने वाला भी होता है। ये बात तो सही है, वह एक विशेष कार्य के लिए बनाई गई थी। ये घड़ी मच्छरों के रहने के लिए नहीं बनाई गई। यानी जो घड़ी का काम होता है समय बताना, जो हमें सिखाती है कि समय हो रहा है, समय के अनुसार काम करिए, न कि किसी जीव के रहने का वह क्या है स्थान है। यह एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले मस्तिष्क द्वारा सही सही समय बताने के लिए क्या कही बनाई गई थी। यानी किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा ही यह एक घड़ी बनाई गई थी। संसार उसमें कि छोटी बड़ी चीजों का निरीक्षण करने का पता चलता है कि प्रत्येक वस्तु एक बुद्धिमान मस्तिष्क द्वारा जीवन में एक विशेष उद्देश्य मूल करने के लिए बनाई गई है। चिड़ियों के रंग और जानवरों के आत्मरक्षा के उपाय सहयोग नहीं है, यह सृष्टिकर्ता के उत्तम मस्तिष्क की योजना का प्रतिफल है। यानी जो कुछ भी हम पक्षियों को देखते हैं, पशुओं को देखते हैं, ये हमें सिखाते हैं। चाहे हम अपने समाज में या फिर अपने कार्य क्षेत्रों में देखते हैं कि हमारे समाज में या फिर हमें देखने को ही मिलती है हमारे आसपास के क्षेत्रों में, जंगलों में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों पर कि जो पक्षियों का रंग होता है वो परमेश्वर द्वारा बनाया गया, चुना गया है, न कि मनुष्य उसे कर सकता है। और निश्चय ही पक्षियों का रंग अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अद्भुत मस्तिष्क के द्वारा, अद्भुत सोच के द्वारा, अद्भुत बुद्धि के द्वारा उसे बनाया है। यदि नैतिकता से तर्क दिया जाए मानव शास्त्र के द्वारा, तो लिखा है मनुष्य के पास एक बौद्धिक और नैतिक स्वभाव है। सही बात है, सोचने की प्रक्रिया मनुष्य में सबसे पहले आई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि, उसे ज्ञान दिया। भले ही उसने पाप करके उस वृक्ष को, फल को खाया और बुद्धिमान हुआ, परंतु फिर भी परमेश्वर ने बुद्धि दिया था और आज भी बुद्धि काम है, जिससे पता चलता है कि सृष्टिकर्ता केवल एक निर्जीव शक्ति नहीं परंतु एक जीवित बुद्धिमान नैतिक हस्ती है। हमारा मानव शास्त्र भी कहता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि वह जीवित और बुद्धिमान नैतिक हस्ती, यानी अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से ही क्या किया उसने हमें बनाया है, उसने हमें सिखाया है। उसने हमारे बीच कुछ ऐसे जीवित प्राणी रखे जिन्हें हम विश्वास कर सकते हैं कि इसमें जीवन है, तो निश्चय उसका बनाने वाला भी जीवित है और उसके हस्ती भी आज कायम है। लिखा है उत्पत्ति 1:26 कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अर्थात बाइबल कहती है, जिसे आप पवित्र शास्त्र कहते हैं, वह हमें सिखाती है कि जो मनुष्य का स्वरूप है वह परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। यानी कि जिस तरह परमेश्वर है, जिसमें परमेश्वर जीवन, जिसमें परमेश्वर जीवित है, वह बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, वह अनुभव कर सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया कि इस प्रकार की क्रियाएं वह करे। और आज निश्चय ही मनुष्य में इन सब क्रियाओं को देखा जाता है। और लिखा है उत्पत्ति 1:27 कहता है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। यानी वो जैसा था, परमेश्वर जैसा था, उसने हम सबको क्या किया, बनाया। प्रत्येक मानव को, प्रत्येक स्त्री को, पुरुष को बनाया उसने, जैसा वह था।
और लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को कान, आंखें, ज्ञान, बुद्धि तक इच्छा शक्ति दी क्योंकि वे चीजें स्वयं उसमें विद्यमान थी। यानी ये चीजें जो हम देखते हैं आंखों से, मुंह से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, अनुभव करते हैं, ये सारी क्रियाएं जो हम करते हैं वह परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर में था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने हम सबको दिया। सबसे बहुमूल्य बात कि परमेश्वर ने हमें सांस दी, जो आज हम सब जिसके कारण जीवित रहते हैं। यदि ये नहीं रहता तो आज हम मर जाते। तो ये प्रमाणित है मानव शास्त्र द्वारा कि परमेश्वर का अस्तित्व है। तो आइए हम जीवन से तर्क देखते हैं। छठे पॉइंट में जीवन से तर्क। जीवन जीने से ही आता और प्रारंभिक जीवन केवल उस प्राणी से ही आया जिसके पास अनंत जीवन है, यानी जिसके पास बहुतायत का जीवन, जिसके पास सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जिसके पास अनंत जीवन है, शाश्वत हमेशा के लिए जीवन है, वही हमें जीवन दे सकता है। क्योंकि निश्चय है यदि किसी के पास कुछ ना हो तो किसी को दे नहीं सकता, परंतु यह प्रमाणित है कि जिसके पास अनंत जीवन था उसने हमें परमेश्वर ने दिया। और आज भी हम जीवित हैं और आज भी जीवन को पा रहे हैं, इससे प्रमाणित होता है। और लिखा है अर्थात वह जीवन जो शारीरिक जीवन की सृष्टि से पहले था, यानी अनंत जीवन की बात किया जा रहा है, यानी परमेश्वर की बात किया जा रहा है कि जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर में वो जीवन बहुत ही पहले था। जब वह परमेश्वर का अस्तित्व था तभी परमेश्वर के पास वो अनंत जीवन था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने आज हमें सौंपा है, उन्हें आदम हवा को सौंपा कि तुम भी जीवित प्राणी बनो। और लिखा है भजन संहिता 36 अध्याय का 9 पद में लिखा है क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। अर्थात दाऊद भी यह प्रमाणित करता है कि जीवन का सोता यानी अनंत जीवन, हमेशा का जीवन, शाश्वत जीवन वो क्या किसके पास है? केवल परमेश्वर के पास है। एक सेब के पेड़ को उसका जीवन उसके पैतृक पेड़ से मिलता है, सही बात है। उसकी जो पीढ़ियां होती है, जो पेड़ की पीढ़ियां होती है, उन्हीं से वो नया पौधा उत्पन्न होता है, तभी वो नया फल को लेता है। और यीशु ने यूहन्ना से कहा 11:25 में उसने कहा जीवन मैं ही हूँ, यानी यीशु भी यह प्रमाणित करता है कि मुझ में भी क्या है? जीवन है। जैसे यूहन्ना में प्रमाणित करके दिखाता है कि यीशु मसीह में क्या था? जीवन था। और यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 पद कहता है कि जीवन मैं ही हूँ, यानी यीशु हमें सिखाता है कि केवल मात्र मैं ही हूँ जो जिनमें जीवन है, जो जीवित है, जो हमारे बीच रहता है, जो हम सबकी सुधि रखता है, जो हम सबकी प्रकृति क्रियाओं को देखता है, वही यीशु है। और यूहन्ना 10 उसका 28 पद में लिखा है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यदि यीशु के पास जीवन न होता, अनंत जीवन न होता, तो आज वह हम सबको जीवन नहीं दे पाता। जैसे परमेश्वर के अस्तित्व से हमें प्रमाणित होता है कि परमेश्वर के पास अनंत जीवन था और यीशु मसीह के पास भी अनंत जीवन था, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के प्रिय पुत्र थे, जिसकी वजह से जब परमेश्वर के पास अनंत जीवन था तो यीशु मसीह के पास भी अनंत जीवन है। और निश्चय ही यीशु मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह से प्रेम करने वाले यह पूरी तरीके से विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है और हम सबको भी अनंत जीवन प्रदान करता है। यदि सामंजस्य से तर्क किया जाए तो नास्तिकता की परिकल्पना कोई समस्या नहीं सुलझाती, परंतु केवल उलझे हुए रहस्यों को और बढ़ा देती है। जो हम ये कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमारी नास्तिकता है। यानी हम विश्वास करना नहीं चाहते, हमें समझना नहीं चाहते कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। या फिर नास्तिक व्यक्ति कभी यह नहीं कहता कि इस संसार को किसी ने बनाया होगा, वो नहीं सोचता इन बातों को, वह बस कहता है कोई ईश्वर है ही नहीं, बस हम मानव हैं, हम इस संसार में रहते हैं। पर वो कभी प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करता या जानने की कोशिश नहीं करता कि यदि परमेश्वर नहीं है तो मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वो प्राचीन समय इतिहास से लेकर बताते हैं, परंतु बाइबल हमें पूरी तरीके से प्रमाणित करती है कि परमेश्वर का अस्तित्व है और उसने मानव को मिट्टी से बनाया। उसने हम सबको अपना सांस दिया, अपना बहुमूल्य सांस, जिसे देखा जाए तो यदि एक हॉस्पिटल में जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और
यदि वो ऑक्सीजन समय पर उसे सही तरीके से ना मिले तो वह निश्चित तरीके से मर जाता है। तो सोचिए, जो परमेश्वर हम सबको शाश्वत अनंत जीवन देने की बात कर रहा है, उसने हमें जीवन दिया है, तो फिर हम यह क्यों मानने को तैयार नहीं है कि परमेश्वर ने जीवन नहीं दिया। और निश्चय ही परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है ताकि आज हम जीवित हैं। यह प्रमाणित है, सिद्ध है, एक मनुष्य जीवित प्राणी है, यानी कि उसमें जीवन है। पशु पक्षी भी है, उसमें जीवन है, यानी परमेश्वर ने उसे बनाया है तभी उसमें जीवन है, अन्यथा जीवन नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर जीवित है और उसमें अनंत जीवन, तभी वो लोगों को बांट रहा है। यदि किसी व्यक्ति के पास यदि पानी न हो तो किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता, और यह प्रमाणित है। जब उसके पास होगा तभी वो दूसरों को देकर उसकी तृप्ति कर सकता है। इसलिए इन बातों से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और यह ज़्यादातर खासकर पास्टरों के लिए, विश्वासियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो चर्चेस में जाती हैं, जो चर्च में आती हैं, वो यह प्रमाणित कर सके दूसरे लोगों को कि परमेश्वर का अस्तित्व है, यीशु मसीह का अस्तित्व है, तभी आज हम जीवित हैं। और यीशु मसीह की महिमा करना निरंतर हमें करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन दिया है तो हम उसकी महिमा करें। एक बार फिर से हमें निश्चय है कि आप सब समझ गए होंगे, और परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में जो हमने चर्चा की, जिसका पॉइंट था कि परमेश्वर का अस्तित्व क्या है, यह पवित्र शास्त्र से हमने प्रमाणित किया और विवेक से प्रमाण भी दिया, और कार्यकारण या ब्रह्मांड विज्ञान से भी तर्क हमने प्रस्तुत किया, बनावट से तर्क उद्देश्य मूलक प्रस्तुत किया, जीवन से तर्क प्रस्तुत किया, सामंजस्य तर्क प्रस्तुत किया। यानी इन सब चीज़ों को कुल मिलाकर हमें सिखाया जाता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है और परमेश्वर का अस्तित्व हमारे बीच बना हुआ है। हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे बीच हमेशा रहता है, क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से जा रहा था तो लोगों को दिखाई दिया और बोला कि मैं तो पिता के पास जाता हूँ, परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो पवित्र आत्मा होगा, जो तुम्हारा सहयोग करेगा। यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से गया तो उसने हमें सहायक दिया, और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम एकजुट होकर प्रेयर करते, इकट्ठा होकर प्रार्थना करते, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच होता है। क्योंकि पवित्र आत्मा बस एकमात्र सहयोग करता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के पास ले जाता है, और यीशु मसीह परमेश्वर के पास लेते हैं, और परमेश्वर की सहायता से हमें सब कुछ मिलता है, चंगाई मिलता है, और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, परेशानी जो होती है हमें दूर होने में हमारी मदद करती है। अपने विश्वास को बनाए रखें और परमेश्वर में निरंतर बने रहें, और परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। आपको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह के।